व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पेन टूल पार्ट 2 और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे तो चलें साथ साथ देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर रूलर्स चाहिए होंगे। रूलर्स हम कैसे लेंगे? अगर आप अपने आर्ट बोर्ड पर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगी शो रूलर्स। एक तो ये तरीका है, ठीक है। और ये देखें, मैंने उसे क्लिक किया तो मेरे पास रूलर्स जो थे वो शो हो गए हैं। अगर मैं फिर से राइट क्लिक करूंगी और इन्हें हाइड रूलर्स पे करूंगी तो ये वापस हाइड हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करें तो आपके पास ये रूलर्स जो हैं वो शो हो जाएंगे। ये रूलर्स जो हैं वो क्या काम करते हैं? ये असल में हमें गाइड्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी मदद से हम अपनी ड्राइंग को एक्यूरेट मेजरमेंट से बना सकते हैं। तो ये देखें, ये मैंने ऊपर से गाइड ली है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपको ये ब्लू कलर की लाइन जो है वो नज़र आ रही होगी, ये असल में गाइड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो इलस्ट्रेटर है वो हमें गाइड्स को लॉक देता है। तो और आप राइट क्लिक करें और यहाँ देखें कि आपके पास अनलॉक गाइड्स आ रहा है, क्योंकि इलस्ट्रेटर ने इसे गाइड को लॉक किया हुआ है और ये लॉक्ड ही होनी चाहिए। मैं इसे अनलॉक नहीं करूँगी, ठीक है। लॉक्ड होने की वजह क्या है कि अगर हमारी गाइड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव होती रहेंगी तो फिर हम उसके ऊपर एक अच्छी मेजरमेंट के साथ ड्राइंग किस तरह से कर पाएंगे, ठीक है। गाइड्स का मकसद ही असल में यही है कि हमारी जो मेजरमेंट है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो चलें देखते हैं हम इस पर किस तरह से काम कर सकते हैं। इसके बाद हम साथ साथ देखेंगे कि हम इसमें एवरेज जॉइन किस तरह से कर सकते हैं और इसमें हम यानी कि किस तरह से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपनी ड्राइंग को। तो मैंने पेन टूल लिया और यहाँ से मैंने क्लिक किया। अभी मुझे फ़िलहाल कर्व्स नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पर कर्व्स नहीं लूँगी। ये इस तरह से और इस तरह से, सॉरी ये स्ट्रोक मुझे यहाँ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ और यहाँ पर मुझे थोड़ा सा छोटा सा कर्व चाहिए। मैं क्या करूँगी, क्लिक करूँगी और अपने माउस को ड्रैग करूँगी, ठीक है। अपने माउस का बटन मैंने तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि मुझे मेरी मर्ज़ी का कर्व ना मिल जाए। आगे यहाँ पर मुझे एक बड़ा कर्व चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगी कि मैंने उसी कर्व को आगे यूज़ नहीं करना क्योंकि वो बहुत छोटा था। तो मैं यहाँ पर एक और नया कर्व बनाऊँगी इस तरह से, ठीक हो गया। एक मज़े की बात यह है कि इलस्ट्रेटर में आप जितना चाहे जूम कर सकते हैं, तकरीबन 1000 तक आप जो है वो जूम कर सकते हैं। तो ये देखें, मुझे सिर्फ अब मैं क्या करूँगी कि मैंने ये एक लैंप बनाया है, ठीक है, उसकी एक साइड बनाई है मैंने। अब जो दूसरी साइड है वो मैं खुद से नहीं बनाऊँगी क्योंकि वो मेरे से एक्यूरेट बनेगी नहीं। तो यहाँ पर मैं प्रेस करूँगी एस्केप और मैं लूँगी सिलेक्शन टूल और अब मैं क्या करूँगी, इसे कॉपी पेस्ट करूँगी। कॉपी पेस्ट करने का एक सिंपल तरीका भी है, ठीक है, बल्कि दोनों तरीके ही सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था कि आप ऑल्ट के साथ जो है वो कॉपी ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। और एक दूसरा तरीका क्या है कि अपनी जो ये ड्राइंग है इसे सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें, देन ट्रांसफॉर्म एंड देन रिफ्लेक्ट। अब आपके पास ये एक छोटी सी विंडो ओपन हुई है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। तो हमारी ड्राइंग जो है वो वर्टिकल है, इसलिए उन्होंने वर्टिकल पे चेक लगा हुआ है, ठीक है। और प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये आपको साथ साथ दिखाएगा कि किस तरह से आपका जो एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। तो मुझे अपनी जो पहली ड्राइंग है उसकी कॉपी चाहिए, ठीक है। याद रहे कि मैंने उसकी कॉपी लेनी है, मुझे उसी को रिफ्लेक्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ पर ओके करने की बजाय मैं इसे कॉपी करूँगी, ठीक है। तो आप देखेंगे मेरे पास एक और शेप जो है वो आ गई है। ये पहले वाली थी जो बनाई थी और ये दूसरी है। उसे हम उठाकर यहाँ पर दूसरी साइड पर लाकर रखेंगे। हम शिफ्ट की मदद से इसे बिल्कुल सीधा ही लाकर सामने प्लेस करेंगे। और अब हमने देखना है कि इसके ये जो पॉइंट्स हैं ये आपस में मिले हैं या नहीं मिले, बिल्कुल एक्यूरेट हैं या नहीं।
तो वैसे ये दोनों अब अभी भी अलग अलग शेप्स हैं, ये अलग है और ये अलग है, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और अपने इन दोनों पॉइंट्स को सेलेक्ट करेंगे और ज्वाइन करेंगे। तो अब ये ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप इन्हें हिलाकर देखें तो अब ये एक सिंगल शेप बन चुकी है। ठीक है, ये देखें। इसमें ज्वाइन करने से पहले अक्सर एवरेज करना पड़ता है। उसका फ़ायदा क्या है कि अगर आपने कुछ भी ड्रॉ किया है लाइक दिस, ठीक है, और अब मैं इसे एस्केप प्रेस करती हूँ और कुछ और बनाती हूँ। इस तरह से मैंने एस्केप प्रेस किया, सिलेक्शन टूल लिया और इसे मैं थोड़ा सा करीब करती हूँ। पर अब मैं चाहती हूँ कि ये दोनों जो पार्ट्स हैं ये आपस में मिल जाएं, यानी कि जुड़ जाएं। ठीक है, तो लेकिन इनकी प्लेसमेंट मैं यहीं रखूँगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं इन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी, इस तरह से सिलेक्ट किया डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, एवरेज बोथ। तो आप देखें उसने खुद ही मिला दिया उसे। ठीक है, इसी तरह मैं ये नीचे वाले दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करूँगी और एवरेज एंड एवरेज बोथ। तो आप देखें कि इसने इसे पकड़ के मिला दिया है। तो इस तरह से अभी भी ये अगर आप देखें कि अभी भी ये अलग अलग हैं दोनों लाइंस, दोनों पार्ट जो हैं वो आपस में जुड़ी नहीं है। ठीक है, जो लाइन हमें एवरेज करने पर मिली थी वो ये वाली है। ठीक है, तो इन्हें अब एक सिंगल शेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लिया और ये आप जूम करके अगर देखें तो ये देखें इनकी प्लेसमेंट इस तरह से हुई है, ये बीच में गैप आ रहा है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूँगी और राइट क्लिक करूँगी, देन मैं ज्वाइन करूँगी। तो आप ये देखें एक सिर्फ पहले 2 पॉइंट्स थे एंकर पॉइंट्स से, अब सिर्फ और सिर्फ एक एंकर पॉइंट है। इसी तरह से मैं यहाँ पर नीचे भी ज्वाइन करूँगी, ये इस तरह। तो अब आप देखें कि ये एक सिंगल शेप बन चुकी है। ठीक है, तो एवरेज ज्वाइन इस तरह से करते हैं और इसका ये फ़ायदा है। और अब अगर आपको अपनी गाइड्स नहीं चाहिए, यानी कि आपका ये जो लैम्प बनाना था आपने बना लिया है, ठीक है, और आपको अपनी गाइड्स नहीं चाहिए, तो देन राइट क्लिक एंड हाइड गाइड्स। ठीक है, एंड राइट क्लिक एंड हाइड रूलर्स को हाइड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस सेमीकोलन प्रेस करें तो भी ये हाइड हो जाएंगे। तो पेन टूल का काम तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि हम पेन टूल से ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं और यहाँ पर इमेज किस तरह से लाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं दूसरी फाइल पर। और बस यहाँ पर आपको अपना इमेज लाने के लिए 2 तरीके हैं आपके पास, और उसमें से पहला तरीका जो है वो ये है कि आप अपने फ़ोल्डर में जाएं और अपने इमेज को इस तरह से ड्रैग करें और इलस्ट्रेटर में लाकर इस तरह से छोड़ दें। इससे ये होता है कि आपको इमेज जो है आपकी उसी फाइल पर मिलेगा, आपको उसी आर्टबोर्ड पर मिलेगा जो आपने पहले से फाइल बनाकर रखी हुई है, और इसे एम्बेड भी आपने ख़ुद करना है। ठीक है, और इसका साइज़ जो है हम कंट्रोल ये आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, छोटा या बड़ा जैसे भी करना हो, ये हम आल्ट और शिफ्ट की मदद से करेंगे। उससे ये होगा कि ये देखें इस तरह से हमारा साइज़ जो है वो, यानी कि ड्राइंग ख़राब नहीं होगी। ठीक है, अगर हम आल्ट और शिफ्ट की मदद से करेंगे तो। ठीक है, और यहाँ हम इसे एम्बेड कर लेते हैं। ओके, तो दूसरा तरीका जो है वो ये है कि हम फाइल में जाएंगे और ओपन करेंगे। ओपन करके हम अपने फ़ोल्डर में जाएंगे और वहाँ से हम अपनी जो ड्राइंग है वो यहाँ पर लेकर आएंगे। ओपन किया तो इससे आप देखें कि मेरे पास इलस्ट्रेटर ने एक अलग यानी तीसरा आर्टबोर्ड मुझे खुद ब खुद बना कर दिया है। ठीक है, इस इमेज के लिए जब मैंने इसे फाइल से जाकर ओपन किया है तो। ठीक है, और दूसरी बात इसने मुझे इसे एम्बेड भी करके दिया है। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं। तो मैं इसे डिलीट कर रही हूँ। ठीक है, मैं इस पर जाऊँगी
और दोनों तरीक़ों से आप इमेज जो है वो इलस्ट्रेटर में ला सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है हमें इसे ट्रेस करने के लिए कि हमने इसे क्लिक किया यानी सेलेक्ट किया और इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम की, ताकि हमें इसके ऊपर जो ड्राइंग की जाएगी वो हमें अच्छे से नज़र आ सके। ठीक है, और ये हो गया। उसके बाद ये रहा लेयर का पैनल। ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ दूसरे नंबर पर ही आपके पास मौजूद हो, ये इन टूल्स में कहीं भी मौजूद हो सकता है। अगर यहाँ पर ना हो तो आप विंडो में जाकर लेयर का पैनल जो है वो दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये यहाँ पर खुल जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये वाली जो हमारी लेयर है, यानी जिस लेयर पर हमने ये तस्वीर ला कर रखी है, इसे हम यहाँ से करेंगे लॉक। ठीक है, साथ ही इसके ये एक आँख बनी हुई है, इसका मतलब है, इस आई का मतलब है कि आप इसे विजिबल या इनविजिबल कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो हमने इस लेयर को लॉक कर दिया। ये मैं साथ साथ आपको लेयर का पैनल इसलिए समझा रही हूँ कि आगे हमें इसी के साथ काम करना है। ठीक है, इस पर मैं अलहदा से भी आपको बता दूंगी, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको साथ साथ ही इसके जो जितने भी टूल्स हैं वो जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी मैं उनके बारे में आपको बताती जाऊंगी। ठीक है, तो मैंने इसे लॉक कर दिया और उसके अलावा ये हमारे पास डिलीट का बटन है और ये जो 7 बटन है इस पर मैंने क्लिक किया और एक न्यू लेयर मैंने यहाँ पर ले ली। इस पर मैं करूँगी ड्राइंग। तो इसे आप चाहें तो डबल क्लिक करें और इसका नेम जो है वो चेंज कर दें। मैं यहाँ लिख रही हूँ ट्रेसिंग। ओके, तो अब हम इस पर काम करेंगे। ठीक है, अब चाहें तो अपनी जितनी ये ड्राइंग है इसे आसानी के लिए इसके हर जो इसकी यानी कि शेप है इसे अलग-अलग लेयर पर भी ड्राइंग कर सकते हैं। इससे आपको काफ़ी आसानी हो जाती है, लेकिन ये एक लेयर पर भी काम चल जाता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लाकर मैंने यानी कि इस शेप को क्लोज़ कर दिया। पहली जो शेप बनाई थी उसे भी मैंने क्लोज़ किया, इसे भी मैंने क्लोज़ किया। उसकी वजह ये है कि अगर हम शेप्स को क्लोज़ कर देंगे तो हमारे पास बाद में कलरिंग के लिए बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, वरना कलरिंग में फिर हमें ज़्यादा यानी कि मुश्किल पड़ती है, काम ज़्यादा करना पड़ता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो भी शेप बनाएं उसे दोबारा वहीं पर लाकर क्लोज़ कर दें। ठीक है,
तो व्यूवर्स यहाँ हमारी ट्रेसिंग हो चुकी है पेन टूल से। अब आप देखें, अगर मैंने आपको दिखाऊँ अलग अलग करके तो ये अलग अलग शेप्स हैं, ठीक है। ये देखें, ये सारा कुछ अलग अलग है। तो ये शेप्स मैंने इसलिए आपको कहा है कि बंद करें, क्योंकि इसमें जब हम कलर करेंगे तो आसानी से कलर कर सकते हैं। सिंपली इसे सिलेक्ट करें और फिल पे डबल क्लिक करके आप इस तरह से कलर कर सकते हैं।